2010 में एक पिक्चर आई थी पीपली लाइव, उसका गाना था सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज ये गाना देश की एक बड़ी आबादी के कान में रोजाना गूंजता है। साथियों, आज इस देश में जानलेवा महंगाई है और इस जानलेवा महंगाई के चलते दवाई से लेकर पढ़ाई तक हर चीज महंगी हो गई है। इस मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में 30 साल की सर्वाधिक महंगाई देने का काम और एक रिकॉर्ड कायम करने का काम भारत देश ने किया। और मुझे बताते हुए बहुत चिंता और दुख होती, बहुत दुख होता है कि इस देश में एक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन यानी कि अनियंत्रित महंगाई के चलते देश की जो एक आम थाली होती है, जिसमें दाल होती है, रोटी होती है, प्याज टमाटर होता है, पनीर होता है, वो एक आम थाली 24% महंगी हो गई है। 24% उसमें प्राइस राइज हुआ है। दूध, दही, चावल, आटा, दाल, चाय, कॉफी, इस पर तो अंग्रेजों ने भी कभी टैक्स नहीं लगाया, जो आज की प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार लगाए जा रही है। और इस दौर में, इस घटती कमाई और बढ़ती महंगाई के दौर में जनता को अब आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। साथियों, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने टैक्स लगा लगाकर और पदार्थों को इतना महंगा कर दिया कि आज जब महीने के अंत में एक आम आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है ये देखने के लिए कि कुछ 2-4 पैसे भी बचे कि नहीं बचे, तो उसे बहुत निराशा होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन इस महंगाई के आलम में यदि कोई एक राज्य है जो इस महंगाई के आक्रमण से बचा हुआ है, उस राज्य का नाम है दिल्ली। और ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, वो ये बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पे औसत महंगाई 6.83% है, यानी कि 6.83%। यानी कि जहां देश भर में 6.8% औसत महंगाई है, वहां दिल्ली में मात्र 3% महंगाई, 3% महंगाई, यानी कि राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम महंगाई दिल्ली में है। यह रिपोर्ट हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, जिसे MOSPI भी कहा जाता है, जिसने कहा कि राष्ट्रीय एवरेज महंगाई है 6.83%, जिसमें कई बड़े राज्य हैं। राजस्थान में 8.6% महंगाई, हरियाणा में 8.27 महंगाई है, उड़ीसा में 8.23 महंगाई है, तेलंगाना में 8% से ज्यादा महंगाई है। इस सारे महंगाई के आलम में दिल्ली में मात्र 3% है, यानी कि दिल्ली में महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम। ऐसा कैसा हुआ कि जब पूरे देश पर मोदी सरकार ने महंगाई का आक्रमण किया तो एक राज्य बच गया, एक छोटा सा राज्य, हिंदुस्तान का दिल्ली बच गया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि भाजपा की सरकार के महंगाई के बाणों को ढाल बनकर अरविंद केजरीवाल जी ने रोका और दिल्ली वालों पर भाजपा सरकार के ये महंगाई के बाण लगने नहीं दिए, उन्हें छूने नहीं दिया एक भी बाण, बल्कि ढाल बनकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक बाण को रोकने का काम किया। साथियों, जब ये सरकार बनी थी 2014 में भाजपा की, मोदी जी की सरकार, तब पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 100 रुपए प्रति लीटर मिलता है। डीजल 45 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 90 रुपए प्रति लीटर मिलता है। दूध लगभग
34-36 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 7 रुपए प्रति लीटर मिलता है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, आज लगभग 1100 रुपए का मिलता है। यानी कि महंगाई को डबल ट्रिपल करने का काम जो केंद्र में बैठी सरकार ने किया, उससे जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। मैं महाभारत का एक अंश आपसे साझा करना चाहूंगा। महाभारत में एक राजा के क्या 36 गुण होने चाहिए उसका उल्लेख किया हुआ, और ये उल्लेख और ये सीख खुद पितामह भीष्म ने बाणों की मृत्यु शैया पे जब वो लेटे हुए थे, खुद युधिष्ठिर को ये 36 गुण जो राजा में होने चाहिए उसका वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को सीख दी। उसमें एक गुण था, क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ यानी धन संग्रह करना। यानी कि राजा को किसी प्रकार की क्रूरता को नहीं, यानी कि खूब टैक्स लगाकर महंगाई कर कर जनता से पैसे वसूल नहीं करने चाहिए। अगर वो करेगा तो वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा राजा। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने राजधर्म को त्याग दिया। लेकिन एक सूबे की सरकार इस देश में ऐसी है जिसने राजधर्म का पालन किया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने राजधर्म का पालन किया, और पितामह भीष्म ने जो 36 गुण बताए थे जो एक राजा में होने चाहिए, एक प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति में होने चाहिए, वो गुण अरविंद केजरीवाल जी में नजर आते हैं। वो गुण प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा की सरकार में नजर नहीं आते। साथियों, दिल्ली में महंगाई क्यों कम है? ऐसा क्या हो गया दिल्ली में कि देश में 6.8% महंगाई और दिल्ली में आधे से भी कम दर? यानी कि दिल्ली वालों को क्यों नहीं महंगाई छू रही जो देश के तमाम लोगों को छू रही? वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक वेलफेयर मॉडल दिया, जिस मॉडल को मैं कहता हूं केजरीवाल महंगाई राहत मॉडल। अरविंद केजरीवाल महंगाई राहत मॉडल, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती, दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता, दिल्ली के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त मिलता है, और दिल्ली की महिलाओं को यातायात की सेवाएं मुफ्त मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त मिलती है। और अगर आप इसका जमा करें कितना खर्च बचता है, कितना पैसा बचता है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली के एक औसत परिवार की लगभग महीने की बचत करीब करीब 15-16 हजार रुपए प्रति महीना है। जहां 3-4 हजार रुपए बिजली हर महीने बच जाती है, 1,000 रुपए का खर्च पानी पे बच जाता है, 6-7 हजार रुपए की बच्चों की फीस बच जाती है स्कूल की, 3,000 रुपए जो एक परिवार औसतन दवा दवाई पे खर्च करता है वो बच जाता है, 1,000-1,200 रुपए बस का किराया बच जाता है। ये सारी चीजें का जमा अगर आप कर लें तो आप पाएंगे कि 15-16 हजार रुपए कम से कम दिल्ली के लोगों को राहत देने का काम हर महीने अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, अरविंद केजरीवाल जी बेफजूल की बातें नहीं करते। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के शिगुफे नहीं छोड़ते। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत देश का नाम बदलने की, इंडिया से भारत करने की गुहार नहीं लगाते। अरविंद केजरीवाल जी देश के मुद्दे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों पर हो रहे अत्याचार हो, इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं, इसका सल्यूशन, इसका हल जनता के बीच रखते हैं, और भारत देश को नंबर 1 देश दुनिया का बनाने का सपना लेकर काम करते हैं, बेफिजूल की बातें नहीं करते। और जिस चीज को, हमारी जिस स्कीम्स के चलते आज दिल्ली में सबसे कम महंगाई है देश भर में, सबसे कम महंगाई देश भर में अगर अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में है तो वो इसलिए है क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करी, जिसे भाजपा के लोग रेवड़ी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं। मैं भाजपा के लोगों को कहना चाहूंगा कि ये रेवड़ी नहीं, ये प्रीपेड सेवाएं हैं। प्रीपेड कैसे? इन सारी सेवाओं के लिए आप टैक्स भरते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी आज इस देश में टैक्स भरता है। जीएसटी लगा कर हर वस्तु पे आज आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो टैक्स कहां जाता है? सरकारों के खजानों में जाता है। कुछ सरकारें हैं इस देश में जो वो पैसा आपका लूट लेती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं इस देश में
जो आप ही का पैसा इन सेवाओं के माध्यम से आपको वापस देती है। इसीलिए जब कोई भाजपा का नेता आपको कहे कि रेवड़ी लेते हो, सरकारें तुम्हें रेवड़ी देती हैं, तो बोलना ये रेवड़ी नहीं, ये प्रीपेड सेवाएं हैं, इसके लिए पैसा हम भरते हैं टैक्स के माध्यम से। और कमाल देखिए, सरकार का खजाना अपनी जनता पे लुटाकर उन्हें सबसे कम महंगाई और सबसे सुविधाजनक जीवन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार मुनाफे की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऋण मुक्त सरकार है, डेट फ्री सरकार है। क्यों? क्योंकि यह सरकार भाजपा की 40% कमीशन वाली सरकार नहीं, यह अरविंद केजरीवाल जी की 100% डेडिकेशन वाली सरकार है। 40% कमीशन वाली सरकार नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की 100% डेडिकेशन वाली सरकार है।